क्या टेस्ला का पीआई फोन कर देगा आईफोन को फ्लॉप, और हिजाब नकाब से कितना अलग है और क्यों होती है इसे लेकर कंट्रोवर्सी, और आखिर अमेरिका में क्यों खरीदी जा रही है पुरानी कारें। अगर नहीं जानते ये मजेदार फैक्ट्स तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जहां हर कंपनी एक से बढ़कर एक फोन बना रही है, तो ऐसे में हमारे एलन मस्क भैया कैसे पीछे रह जाते, तो उन्होंने भी आईफोन को फ्लॉप करने का सोच ही लिया। अब वो अपना पीआई फोन ला रहे हैं जिसके फीचर सुनकर आप बेहोश हो जाएंगे। सबसे पहली बात, आपको टेस्ला के फोन में सिग्नल के लाले नहीं पड़ेंगे क्योंकि फोन डायरेक्ट एलन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक से कनेक्ट होगा, जिससे आप सस्ते में ही हाई स्पीड नेट यूज कर सकते हैं। खास बात यह है कि पीआई फोन इंसान के दिमाग से कंट्रोल होगा क्योंकि इसमें एलन मस्क ने न्यूरा लिंक फीचर भी इंस्टॉल किया है। साथ ही इसमें एक ऐसा फीचर है जो टेस्ला की कारों को अपने फोन से कनेक्ट कर सकता है। ये सब तो ठीक है, पर आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैटरी, तो इनके पास इसका भी सॉल्यूशन है क्योंकि पीआई फोन सोलर एनर्जी से डायरेक्ट चार्ज होगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसका प्रोसेसर खुद एलन मस्क ने डिजाइन किया है, जो एप्पल और सैमसंग के फोन से काफी एडवांस है। मतलब आपको टेस्ला का ये फोन कम बजट में ज्यादा एडवांस बना सकता है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फैक्ट नंबर 8, मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब कितना जरूरी है। बात शायद ही किसी को बताने की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी इसे कंट्रोवर्सी का मुद्दा बनाया जाता है। और क्या हिजाब नकाब से अलग होता है, आइए जानते हैं। असल में मुसलमानों की पाक किताब कुरान में औरतों के लिए पर्दे का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि वो ऐसे कपड़े पहने जिसमें उनका शरीर पूरा ढका हुआ हो, जिससे नकाब कहते हैं। और वहीं हिजाब इससे थोड़ा अलग है, इसमें लड़कियां सिर्फ सिर कवर करती और अलग अलग देशों में हिजाब को लेकर सकती है। ईरान में देखा जाए तो लड़कियां बिना हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती। बात करें पाकिस्तान की, तो इस देश में मुस्लिम होने के बाद भी बहुत ही कम लड़कियां हिजाब पहनने दिखती हैं। इतना ही नहीं, सऊदी, दुबई, कतर में तो हिजाब न पहनने पर अलग से सजा भी है। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के लोग तेजी से अपनी नई कार को छोड़कर पुरानी कारों को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। असल में अमेरिकी गवर्नमेंट ने नए व्हीकल पर ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया और इंश्योरेंस कराना भी महंगा हो गया। तो बस यहाँ अमेरिका के लोग भी खेल गए और पुरानी गाड़ियों पर इंटरेस्ट दिखाने लगे क्योंकि इन गाड़ियों पर इंश्योरेंस और मेंटेनेंस में खर्चा कम आता है और वहीं नई कार के लिए 20% से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ गाड़ियों की कीमत 1976 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 6, अभी तक गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चल रही हैं, लेकिन एक कार ऐसी भी है जो कॉफी से चलती है। असल में हम बात कर रहे हैं 1988 की वॉक्सवैगन स्कीरोको की, जिसका नाम कार हुकीनो रखा गया क्योंकि ये पेट्रोल से नहीं कॉफी से चलती थी। दरअसल 2010 में लंदन के कुछ इंजीनियर्स ने टेस्टिंग करके देखा कि क्या कार को कॉफी से भी चलाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने कार में कॉफी डालकर 350 किलोमीटर तक चलाया भी और उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ। अब इस बात को सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा, भला कॉफी से कार कैसे चल गई। तो हुआ कुछ यूं कि कॉफी भी एक तरह का फ्यूल ही है जो कॉफी में से कार्बन के अमाउंट को खत्म करके बनाया जाता है। इसके लिए कॉफी को चारकोल के साथ गर्म किया जाता है और इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को अलग करके इसे रूफटॉप रेडिएटर में प्योरीफाई किया जाता है। इसलिए ये फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले 50 गुना महंगा होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इन फ्यूचर इंडिया में आपको व्हाइट कलर की ट्रैफिक लाइट देखने को मिल सकती है। अब ये सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इस व्हाइट लाइट का क्या काम होगा। असल में साल 2019 में जर्मनी ने इस तरीके की लाइट को अपनी कई सिटीज में इंट्रोड्यूस किया। इन्हें बेसिकली तब जलाया जाता है जब दो सर्कल के बीच एम्बुलेंस, इमरजेंसी व्हीकल या किसी बड़े लीडर के व्हीकल को पास कराना होता है। पर इंडिया में ऐसी सिचुएशन में सड़कें ही बंद कर दी जाती है, जिसके बाद नतीजा ये होता है कि आम पब्लिक घंटों जाम में फंसी रह जाती है। लेकिन अगर यहाँ भी व्हाइट लाइट ऐड कर दी जाएगी तो ये नौबत आएगी नहीं, पर इसके कुछ बेसिक रूल फॉलो करने होंगे, जिसके चलते अगर ये लाइट किसी चौराहे पर जल रही होती है तो रोड की इमरजेंसी लेन को खाली करना पड़ता है। साथ ही उन दोनों सर्कल के बीच आप अपने व्हीकल को नहीं रोक सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग पर है तो इसे बंद करके आपको मैनुअली करना होगा और अगर आप ये नियम नहीं मानते तो आपका तगड़ा चालान कर जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में व्हाइट ट्रैफिक लाइट की जरूरत है या नहीं। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में कोई भी संगीन गुनाह करने पर मुजरिम को फांसी या उम्र कैद हो जाती है, जो सही भी है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो थोड़ा हटके है। यहाँ कैदियों को ऐसा क्राइम करने पर सजा नहीं मजा देते हैं। असल में हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के वेस्टॉय जेल की, जहाँ क्रिमिनल्स को ऐशो आराम की सजा मिलती है क्योंकि इस जेल में जितने भी चोर और हत्यारे, डकैत, जेब कतरे आते हैं उन्हें सुधरने का एक मौका दिया जाता है। ये जेल नॉर्वे के एक आइलैंड पर बनी हुई है। कहा जाता है कि इस जेल में 100 कैदी रहते हैं जिनके ऐशो आराम के लिए जेल में हर लग्जरी चीजों की फैसिलिटी है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे 5 स्टार होटल में होती है। इसके अलावा कैदियों को कार मैकेनिक, ग्राफिक डिजाइनर तक बनने का मौका दिया जाता है। अगर कोई गाने का शौक रखता है तो उसके लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड के नाम से पूरा स्टूडियो बना हुआ है, यानी इस जेल में किसी को कैदियों वाली फीलिंग तो आएगी नहीं। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो अर्थ के बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लेकिन अभी तक चांद पर स्पेस स्टेशन नहीं बन पाया। पर क्यों? असल में पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 408 किलोमीटर की दूरी पर है, वही चांद पर इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है जो 4,84,000 किलोमीटर दूर है। और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कई चीजों का यूज करना पड़ता है। साथ ही एक हैवी इंजन की नीड होती है और इतने हैवी इंजन को लगातार बिजली और
आनी चाहिए। वहीं सबसे बड़ा कारण ग्रेविटी का होना भी है, इसलिए अभी तक किसी देश ने चांद पर स्पेस स्टेशन नहीं बनाया। वहीं देखा जाए तो मून के अकॉर्डिंग अर्थ पर एक स्पेस स्टेशन को आसानी से मेंटेन किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको कोई वॉच खरीदना हो तो उसके लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 5,000, अच्छा मान लो 10,000, और अगर आप बहुत ज्यादा रईस है तो 1 लाख रुपए। लेकिन क्या आपने 223 करोड़ रुपए की घड़ी देखी है? नहीं ना, तो चलिए आज देख लीजिए। इस घड़ी को खरीदने के लिए परमिशन लगती है। ये है पैटेक फिलिपी कंपनी की ग्रैंड मास्टर चाइम, जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी में गिनी जाती है। साल 2019 में इसकी नीलामी 223 करोड़ रुपए में हुई थी। वही इस कंपनी की ऐसी एक्सपेंसिव वॉच अनंत अंबानी के पास भी है, जिसकी कीमत 18 करोड़ है। आपको जानकर हैरत होगी इस वॉच के 7 पीस बनाए गए, जिसमें से एक इंडिया में अनंत अंबानी के पास है। अब आप सोच रहे होंगे इस कंपनी की वॉच इतनी एक्सपेंसिव और महंगी क्यों है? तो दोस्तों, इसे बनाने में ही 1 लाख से भी ज्यादा घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी हैंडमेड बनी होती है, जिसमें 20 से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वहीं अगर आप इस घड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आपको पैटेक फिलिपी के प्रेसिडेंट थियरी स्टर्न से अप्रूवल लेना होगा। फैक्ट नंबर 1, रामलला की मूर्ति ब्लैक ही क्यों बनाई गई? क्या रामलला सांवले थे? देखिए, मूर्ति ब्लैक होने का कोई धार्मिक रीजन नहीं है। असल में इसे शालिग्राम पत्थर यानी कि नीलकारू स्टोन से बनाया गया है। देखा जाए तो इसे कहीं न कहीं भगवान कृष्णा की आइडेंटिटी से जोड़ा गया, जिसकी वजह से इसे कृष्णशिला भी कहा जाता है। बात करें इस पत्थर की तो इसे कर्नाटका के मैसूर से लाया गया था, और इसे यूज करने का सबसे बड़ा कारण है इसके फीचर्स। दरअसल ये किसी भी तरह के एसिड से रिएक्ट नहीं करता, यानी अगर मूर्ति पर पूजा के टाइम दूध से अभिषेक किया जाएगा तो इसका असर रामलला की मूर्ति पर नहीं होगा। ये 1000 साल तक ऐसी बनी रहेगी। वैसे आपको इनमें से हमारा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए फॉलो करें फैक्टिफाइड।